हेलो दोस्तों, आज हम फल विज्ञान यानी उद्यान विज्ञान की आज अमरूद कल्टीवेशन की खेती लेकर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज हम बताएंगे। तो यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा प्रथम क्वेश्चन है वनस्पतिक नेम। जो गुआवा का वनस्पतिक नेम होता है उसका क्या होता है? सीडीडियम गुआवा होता है। क्या होता है? सीडीडियम गुआवा होता है। इसके बाद इसकी जो फैमिली होती है जिसे बोलते हैं कुल क्या होता है? मिट्रेसी या माइट्रेसी होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुआवा में अमरूद में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 22 होती है। जो हमारा गुआवा का उत्पत्ति जन्म स्थान क्या है? उत्पत्ति स्थान है जो हमारा अमेरिका में है, ये अमेरिका में होता है। और जो अमरूद का फल का प्रकार क्या है भाई? इसका सरस फल यानी बेरी। अगला क्वेश्चन है अमरूद का खाने वाला भाग है। क्या खाने वाला भाग है? फलवित। जो हम लोग खाते हैं, क्या खाते हैं? फलवित खाते हैं। अगला क्वेश्चन है तापक्रम। अमरूद के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अमरूद के लिए जलवायु कैसी होना चाहिए? उष्ण और उपोष्ण, ये दोनों प्रकार की जलवायु इसके लिए महत्वपूर्ण होती है। अमरूद को गरीब का सेब कहते हैं। क्या है? गरीब का सेब किसे कहते हैं? अमरूद को कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अमरूद में पेक्टिन कितने % पाई जाती है? अमरूद में जो पेक्टिन होती है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेक्टिन होती है। वो 1.5% 1.5% पाई जाती है हमारा। जिसकी मिट्टी होती है कैसी होती है? दोमट मिट्टी के लिए अमरूद सर्वोत्तम रहता है। जो उसका अमरूद के लिए pH मान होता है ये 6.5 होता है। फिर अमरूद में कौन सी विटामिन होती है? अमरूद में विटामिन सी पाई जाती है और 250 से 300 mg प्रति 100 ग्राम फ्रूट में पाई जाती है। यानी 100 ग्राम आप फ्रूट खाएंगे तो उसमें 250 से 300 mg आपको विटामिन मिलेगी। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? ये देवड़ा बास टोक में बना हुआ है। भारत में अमरूद कब आया? जो हमारा भारत में अमरूद है ये 16वीं शताब्दी में आया था। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला देश है। जो अमरूद का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ये हमारा भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा जो अमरूद का उत्पादन राज्य कौन सा करता है? ये हमारा जो अमरूद उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये हमारा यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो अगला क्वेश्चन है रोपण की दूरी। पौध की जो दूरी होती है कितने लगाते हैं? 8 × 8 मीटर पर लगाते हैं। और फिर क्या करेंगे? 6 × 6 मीटर पर भी लगाते हैं। पेड़ लगाने का उचित समय क्या होता है? जो हम पेड़ लगाएंगे तो क्या होता है? जून जुलाई में लगाएंगे कि उस समय क्या होता है? बारिश होती है। जुलाई से अगस्त तक की लगाते हैं हम। उस टाइम क्या होता है? हमारी बारिश होती है तो इससे पौधे सभी अच्छे से चलाते हैं। कटाई छटाई का समय क्या होता है? जो इसमें कटाई छटाई का समय होता है फरवरी मार्च होता है। सिंचाई विधि क्या होती है? इसमें थला विधि होती है। क्या होती है? थला विधि। अमरूद की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि जो दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है, जो दक्षिण भारत में कौन सी विधि करते हैं? गूटी विधि। क्या करते हैं? प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? गूटी विधि द्वारा। बौना मूल ग्रंथ है एन्यूप्लॉयड बियासी। ये हमारा क्या है? बौना मूल ग्रंथ है। लखनऊ 49 या सरदार ये वैरायटी है। ये वैरायटी 1927 में पुणे महाराष्ट्र में विकसित की गई थी। किसके द्वारा विकसित गई? चीमा द्वारा विकसित किस्म है। किसके द्वारा? चीमा द्वारा विकसित की गई थी। इलाहाबाद सफ़ेदा किस्म है। जो इलाहाबाद किस्म है ये किस्म उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली किस्म है। इलाहाबाद सफ़ेदा है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किस्म उगाई जाने वाली है। वैध कोकोनट किस्म है। ये वैध कोकोनट किस्म है। इसमें क्या होता है? अमरूद में बीज नहीं होते, बीज रहित किस्म होती है। ऐसी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी अमरूद की किस्म है जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं तो क्या होगी? बेहद कोकोनट किस्म है। इसमें क्या होता है? बीज नहीं पाए जाते हैं। फिर अगली किस्म है बनारसी सुरखा किस्म है। ये कैसी किस्म है? ये लाल गूदे वाली किस्म है। अमरूद का जो इसमें क्या होता है? इसमें लाल गूदा निकलता है।
हाफसी किस्म है, ये भी लाल गूदा वाली किस्म है। ये दो हमारी बनारसी सुरखा और हाफसी किस्म, ये हमारी लाल गूदे वाली दोनों किस्में हैं। फिर हरीजा किस्म है, ये बिहार की लोकप्रिय किस्म है। ये बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हरीजा किस्म कहाँ उगाई जाती है? बिहार में। अमरूद की किस किस्म वाले फलों पर लाल रंग के बिंदु या निशान दिखाई देते हैं? ऐसी किस्म कौन सी है अमरूद की जिसमें अमरूद के ऊपर चिट्टी धारियाँ दिखाई देती हैं? तो कौन सी चिट्टीदार किस्म एक है जिसमें ऊपर क्या अमरूद के ऊपर धारियाँ ब्लैक व रेड रंग की कुछ कुछ हल्की सी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरूद की किस किस्म के फलों का आकार नाशपाती के समान होता है? ये नासिक एक किस्म है जो महाराष्ट्र में बनाई गई थी। इसका जो अमरूद का आकार नाशपाती की तरह होता है। भंडारण के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होना चाहिए? अमरूद को भंडारण करने 7 से 8 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी, वो 90% हमारी होनी चाहिए। अब ये हमारी संकर किस्में हैं। कोहिर सफ़ेदा, ये हमारी इलाहाबाद सफ़ेदा से बनकर तैयार हुई है। अगली किस्म है सफ़ेद जाम, ये इसका क्रॉस इलाहाबाद इंटू कोहिर से कराया गया है। अगली किस्म है हाइब्रिड 45, ये इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू लखनऊ 49 से इसका संकलन कराया गया है। अमरूद की उक्तारोधी किस्म है। उक्तारोधी किस्म है जो सरदार कह सकते हैं या L49 किस्म है, ये उक्तारोधी किस्म है। अर्का मुद्ला, ये बौनी किस्म है। जो हमारी अर्का मृदुला किस्म है, ये बौनी किस्म है। अगला क्वेश्चन, अमरूद का उक्ता रोग बिल्ट रोग कारक है किसके द्वारा? बिल्ट कारक। ये किसके द्वारा लगता है? ये कवक के द्वारा लगता है, जिस कवक का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ये इस कवक के द्वारा लगता है। उक्ता रोग किसके द्वारा लगता है? कवक द्वारा लगता है, जो कवक का नाम क्या है? साइंटिफिक नेम होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। अगला क्वेश्चन, अमरूद की ब्रोंजिंग रोग लगता है, ये क्या होता है? जब अमरूद में जिंक की कमी होती है तो उसमें अमरूद में ब्रोंजिंग रोग लग जाता है। अमरूद के एंथ्रेक्नोज रोग का कारक है, ये भी हमारा कवक द्वारा लगता है, और इसका जो कवक का नाम है कोलेप्टोट्राइकम सीडीआई, ये हमारा साइंटिफिक नेम है इसका। अगला क्वेश्चन है, अमरूद में बाहर आती हैं, कितनी बाहर आती हैं? 3 आती हैं। नंबर 1 आती है अम्बे बहार, दूसरी आती है मृग बहार, तीसरी आती है हस्त बहार। फिर इसमें फूल कब आते हैं और फल कब आते हैं? तो बाहर का नाम लिखा है इधर, ये देख रहे हो कि बाहर का नाम है, इधर हमारा पुष्प का समय है और इधर फल का समय है। जो हमारी नंबर 1 है अम्बे बहार। अम्बे बहार में पुष्प कब आते हैं? फरवरी से मार्च में क्या होगा, इसमें पुष्प आएंगे। इसके फल मुझे खाने को कब मिलेंगे? जुलाई से अगस्त में मिलेंगे। फिर क्या? मृग बहार, ये मृग बहार है। मृग बहार पुष्प जो आते हैं इसमें जून से जुलाई आते हैं, और फल मुझको नवंबर से दिसंबर मिलते हैं। कब मिलते हैं? नवंबर से दिसंबर तक इसमें हमें फल मिल जाते हैं। फिर हस्त बहार, हस्त बहार जो आती है ये हमारी नवंबर और दिसंबर में आती है। इसमें क्या आते हैं? पुष्प आते हैं, और फल जो इसके मुझे खाने को मिलते हैं ये फरवरी मार्च में मिलते हैं। फिर क्या है? मृग बहार के फल सबसे मीठे व रोग रहित होते हैं और सबसे अच्छी बहार है ये। मृग बहार सबसे अच्छी, इसमें क्या होते हैं? अच्छे फल होते हैं और रोग रहित होते हैं, इसमें कोई रोग अमरूद में नहीं लगा होता, इसलिए ये सबसे अच्छी बहार है। फिर अम्बे बहार में फल, जो अम्बे बहार आती है इसमें क्या होता है? मक्खी प्रकोप अधिक होता है। मक्खी प्रकोप होता है, इसमें देखें अमरूद में हल्के हल्के छेद होते हैं, तो इससे क्या होता है? ये हमारे फल नष्ट हो जाते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबादी सफ़ेदा किस्म है जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाती है। उक्ता रोग, ये उक्ता रोग सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है? क्षारीय मृदाओं में लगता है। जहाँ क्षारीय मृदा होती है ये रोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? बाविस्टिन 1 ग्राम का हम छिड़काव करते हैं। जो इसकी उपज है वो 40 से 50 केजी प्रति पेड़ मिलती है। 40 से 50 केजी प्रति पेड़, ये हेक्टेयर नहीं है, यहाँ पर प्रति पेड़ है, यह प्रति पौधा। अगला क्वेश्चन है,
अमरूद के एंथ्रेक्नोज रोग का कारक है एक कवक द्वारा, इस रीत के द्वारा। इसका रोकथाम जो है 2 से 3 ग्राम फाइलेलोन का प्रयोग करते हैं। ये मेरी क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू।